गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज हम हमारे टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे जो मटेरियल्स जो अभी चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर एक टॉपिक दे रखा है ABC क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये क्या चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ ABC क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या करना होगा इस कंसेप्ट के अंदर? इस कॉन्सेप्ट के अंदर होता है कि आपके पास में कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ आइटम्स होंगे जिनकी वैल्यू अलग अलग टाइप से होगी। ओके, तो उसको आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे बताया गया ए कैटेगरी, बी और सी, तीन अलग अलग कैटेगरीज बनती है। ओके, ए कैटेगरी, बी और सी कैटेगरीज में ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर हमें अगर ए में बोला जाए तो हम ऐसे एसेट्स को यूज कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी वाइज। ओके, इसकी संख्यात्मक संख्याएं बहुत कम होती है बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके, जिसकी क्वांटिटी में तो बहुत दिखने में बहुत कम होगी, इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत कम दिखेगी बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उसे हम मूल्यवान वस्तु या वैल्यूएबल एसेट्स बोल सकते हैं, आइटम्स बोल सकते हैं। उसे हम कहाँ रखेंगे? एक कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके बताएंगे, जिसकी मान लो क्वांटिटी तो बहुत कम है बट उसकी वैल्यू अगर अमाउंट में कैलकुलेट की जाए तो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप उसे कहाँ रखेंगे? एक कैटेगरी के अंदर रखने वाले हैं। जो जैसे बी कैटेगरी है उसकी वैल्यू और उसकी अमाउंट लगभग सेम है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि किसी एसेट्स की वैल्यू अगर आप कुछ आइटम्स बता रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी लगभग इक्वलेंट होती है ना, जिसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी होगी और साइज भी इक्वली होगी। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी और साइज दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट तीसरी जो आएगी सी कैटेगरी, जिसके अंदर उसकी असेट्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है बट उसकी क्वांटिटी वाइज संख्याएं बहुत ज़्यादा होगी। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे, अगर आप इसको ऐसे सोचे कि तीन कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, गोल्ड की तरह, गोल्ड जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। ओके, तो बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर इसको सिल्वर जैसे देखें, है ना, ऐसा एग्जांपल देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ आए। सिल्वर की कुछ वैल्यू और क्वांटिटी थोड़ी उससे कंपैरेटिव कम होगी, सेम। फिर वापस मान लें अगर आप तांबे के बारे में बात करें, कॉपर के बारे में, तो सी कैटेगरी एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। तो तीनों को हम गोल्ड की साइज अगर बात करें, गोल्ड हमने सिल्वर ले लिया और कॉपर है, कॉपर के बारे में बात करें तो तीनों की साइज अगर यहाँ पे 1 kg की रेट निकाली जाए तो बहुत ज़्यादा होगी, अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी और क्वांटिटी बहुत कम होगी। 1 kg की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर की रेट कुछ अलग होगी। ओके, तो कंपेयर और 1 kg कॉपर की रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ और होगी। तो आप ऐसे एग्जांपल से देख सकते हैं कि उनकी डिफरेंस कैसे है। इसी को समझने के लिए हम ग्राफ बनाकर भी समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू को ए, बी और सी कैटेगरीज में आपको कैसे डिसाइड करना होगा उसके बारे में। तो आप ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें को ट्रांसफर करके रखेंगे। ओके, तो इसके लिए आप एक ग्राफ भी बना सकते हैं कि वो ग्राफ कैसे होगा। तो आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा ए कैटेगरी के अंदर, बी और सी के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं जो इसकी कुछ आइटम्स हैं और उसकी कॉस्ट के बारे में बात करें, है ना। तो ए के जो है उसकी कॉस्ट कितनी है वो अलग लिखेंगे और उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको हम अलग शो करेंगे। तो परसेंटेज के अंदर ओके, उसकी क्वांटिटी, मटेरियल की जो क्वांटिटी है, कुल आइटम्स हैं, वो आइटम्स आपके कितने हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो दोनों शो करेंगे ए, बी और सी के अंदर। 5 to 10%। ओके, क्वांटिटी वाइज उसकी 5 to 10% है और उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 60 to 75%। ओके, इसकी कॉस्ट अगर आपकी क्वांटिटी में देखी जाए तो उसकी टोटल कैपिटल का 5 to 10% आप क्वांटिटी वाइज है बट उसकी प्राइस देखी जाए तो 60 to 75% उसी प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट
फर्म्स हो गया है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऐसा मटेरियल जो बहुत महंगा। ओके, सेकंड हम कैटेगरी में रखेंगे परसेंटेज बाई 10 to 20%। ओके, बट इसकी जो इसकी कॉस्ट आएगी वो 10 to 10% to 30% के बीच के अंदर रहने वाली है। एंड लास्ट इज अगर आपकी साइज देखी जाए तो 70 to 85% के बीच में रहने वाली, और इसकी वैल्यू बहुत कम है। आइटम की साइज बहुत ज्यादा है बट इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, जैसे 5 to 10% के बीच में। ओके, तो अब इसका एक ग्राफ बना के देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, तो इस ग्राफ को आप देखें तो इसका ग्राफ बनेगा। इधर हम ले लेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज के बारे में। वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी लेंगे आपने, आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी कितनी होगी, और यहाँ पर भी आपने वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी के बारे में देख ली। परसेंटेज वैल्यू ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ इन्वेंटरी। ओके, वॉल्यूम ऑफ इन्वेंटरी, इसकी साइज कितनी है, ठीक है। अब आपने अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनेगा, हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज ले लिया तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया, 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। ओके, सेम यही दे रहे हैं 20, 40, 60, 80 एंड 100। ओके, तो इसका अगर आप बनाएंगे तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की बात करें, कुछ आपका ग्राफ इसके अंदर देखें, क्वांटिटी वाइज आपका कितना हो रहा है, क्वांटिटी आप देखेंगे तो क्वांटिटी ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ओके, ओके, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जिसमें आप क्वांटिटी देखेंगे 60 to 75% इसकी वैल्यू इस कैटेगरी में आ जाएगी ए कैटेगरी की। उससे कुछ बढ़कर आ गया तो उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू आप बताएंगे जो हमारे बी कैटेगरी बन रही है, तो बी कैटेगरी करीब करीब ऐसे बनेगी। ये जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनने वाला है, ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये आपकी बी कैटेगरी हो जाएगी। एंड लास्ट जो भी बचेगा वो आपकी पूरी की पूरी कौन सी बन रही है, साइज, ये आपकी बन रही है कैटेगरी सी के अंदर। ओके, तो ये आपकी कैटेगरी सी बन रही है। तो इसमें इसकी क्वांटिटी देखेंगे, उसके क्वांटिटी वाइज देखें तो कितना एरिया कवर किया इसमें, बहुत ज्यादा। ओके, इसमें बहुत ज्यादा एरिया कवर करने वाला। ओके, सेकंड बी के अंदर, बी का एरिया बहुत ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, डिफरेंस इसमें जितनी क्वांटिटी वाइज एंड बहुत ही ए कैटेगरी में साइज बहुत कम बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, क्वांटिटी वाइज वॉल्यूम बहुत कम है बट इसकी वैल्यू कितनी 60 के आसपास, इधर वॉल्यूम इसका और क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है। और यहाँ पे इसकी प्राइस देखी जाए वॉल्यूम बहुत ही कम है बट इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा दे रखी है। ओके, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है, इसको मटेरियल को क्लासिफिकेशन कैसे करना है, आपको डायग्राम बना के पूरे एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करना। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस हम इसके मेथड्स, आगे के मेथड्स के बारे में बात करेंगे अकाउंट मटेरियल के। ओके, थैंक यू वेरी मच।